हेलो दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल MWY पांडे में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैथ के साथ साथ हिंदी व्याकरण भी पढ़ाया जाता है, जिसमें हिंदी व्याकरण 2 क्लास चल चुकी है। पहला 19 मिनट का, दूसरा 9 मिनट का। पहला जो क्लास है उसमें अपना परिचय के साथ साथ मैं दिया हूँ जो हिंदी का व्याकरण है उसका सिलेबस भी समझाया हूँ अच्छी तरह से, क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। प्लस उसमें उसके साथ साथ 10 चैप्टर के अलावा जो वन डे स्पेशल भी कुछ हिंदी व्याकरण क्लास चलाई जाएगी। और इसके पहले 9 मिनट का एक वीडियो बन चुका है जिसमें संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ संधि के भेद और प्लस स्वर संधि भी उसमें बताया गया है। तो संधि की एक क्लास लेने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 9 मिनट का जो हिंदी व्याकरण स्वर संधि मैं पढ़ाया हूँ उसको ज़रूर लें एक बार, तभी ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। आपसे इस 9 मिनट क्लास में थोड़ा क्वालिटी की दिक्कत हो गई थी, आप प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा के उसको देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं इसको शुरू करता हूँ। आपको उसमें स्वर संधि आपको बताया था, लेकिन तब भी आपको इसमें थोड़ा सा स्वर संधि के बारे में फिर से डिस्कशन कर देता हूँ। स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि आप जानते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला स्वर संधि है। स्वर संधि क्या होता है, वो क्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। तो 2 स्वर से ही, ये नहीं कि 2 स्वर और व्यंजन से मिलेगा, हमेशा 2 स्वर। तो 2 स्वर देखिए, इसके पहले मैं 9 मिनट क्लास में उसमें बताया हूँ कि प्रथम शब्द क्या है और अंतिम, द्वितीय शब्द में जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो होता है वो स्वर होगा स्वर संधि में, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। तो दोनों स्वर जब मिलेंगे आपस में तो ये स्वर संधि का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, जिसमें प्रथम शब्द ये है, द्वितीय शब्द ये है, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर आएगा, ठीक है, और द्वितीय शब्द का जो ये प्रथम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। दोनों के मिलने से क्या होता है, स्वर संधि बनता है। अब देखिए, स्वर संधि जो होता है वह स्वर संधि कितने भेद होते हैं थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद आपको उदाहरण समझाता हूँ। तो स्वर संधि थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्वर संधि की भेद, आप स्वर संधि परिभाषा देख लिए और आप स्वर संधि थोड़ा सा इसका भेद भी देख लीजिए। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गौड़ स्वर संधि, तीसरा होता है यर्ण स्वर संधि होता है, चौथा होता है अयादि स्वर संधि, पाँचवा होता है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप समझेंगे थोड़ा सा, तभी आपको ये जो स्वर संधि है उसमें आपको इसमें ये चीज़ सहायता करेगा बहुत ज़्यादा। तो स्वर संधि जो है, जो स्वर संधि में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर आपको याद करने पड़ेगा और दीर्घ स्वर, 2 चीज़ याद करना पड़ा है। जो ह्रस्व स्वर में अ ई उ आता है और ऋषि आता है। क्या आता है ह्रस्व स्वर में, अ ई उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर में आ ई और बड़ी भी रहता है और बड़ा ऊ भी रहता है। तो ये दोनों को थोड़ा सहायता मिलेगा इसमें स्वर संधि में खास तौर पे दीर्घ स्वर संधि में बहुत सहायता मिलता है ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में इसके आप नियम थोड़ा जान लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की सहायता इसमें जरूरी है। तो 2 ह्रस्व स्वर, ठीक है, 2 ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है, अ ई उ और ऋषि। 2 ह्रस्व स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। 2 ह्रस्व स्वर आपस में मिलके दीर्घ हो जाते हैं। परिभाषा इसका देख लिए, यदि, ठीक है, यदि आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ ऋषि
के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ हो जाता है और बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है और ऋषि हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये और शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं और अच्छे से तरह से आपको समझा सकता हूँ मैं। देखिए अथवा है ना, अथवा में देखिए इसको जो आप परिभाषा समझ चुके हैं, परिभाषा न समझ में आया हो तो ये शॉर्टकट में देखिए, जो शॉर्टकट में आपको समझ आए। देखिए प्लस ये है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और आ है, छोटी है बड़ी है, छोटा ऊ है बड़ा ऊ है और ऋषि है। तो प्लस के पहले माने प्रथम जो शब्द रहेगा, ठीक है, उसका अंतिम जो वर्ण होगा आ होगा या छोटी बड़ी होगा या ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा या ऋषि होगा। ठीक है, जो द्वितीय शब्द होगा उसका जो प्रथम वर्ण होगा उसमें या वे ह्रस्व स्वर होंगे या तो दीर्घ। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अ ई उ ऋषि, और दीर्घ क्या होता है, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं शॉर्टकट में, क्या हो जाएगा, ह्रस्व में अ ई उ ऋषि, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो कह रहा है आ और छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ आए। ह्रस्व या दीर्घ आए तो मतलब यही जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आएगा वो हमेशा यही आएगा। ठीक है, इसी में से कोई स्वर आएगा। ठीक है, तो दोनों मिलने के बाद क्रमशः क्या हो जाता है, और आ के बाद कोई भी इसमें से आए तो वह क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, और छोटी बड़ी के बाद ये इतने भी जो स्वर हैं ये आए तो बड़ा ही हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के मिल प्लस प्लस ये स्वर आ जाए तो बड़ा ऊ हो जाता है। ऋषि के बाद ये सब आएंगे तो ऋषि हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप उदाहरण समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आप विश्वास है कि आप समझने की कोशिश करेंगे इसमें। देखिए आप उदाहरण में, ठीक है, अब जैसे मैंने समझाया, ये मान लीजिए आप विद्या है, ठीक है, उसके पहले इसमें देखिए आ प्लस आ के मिलने से क्या निर्माण हुआ, मैंने कहा ना, अ और आ के बाद कोई भी आएगा तो आ हो जाएगा, छोटी बड़ी के बाद बड़ी हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा के बाद ये आएगा तो बड़ा हो जाएगा, और ऋषि के बाद ये सब आएंगे तो बड़ा ऋषि हो जाएगा, माने ऋषि हो जाएगा। तो अ व मिलने के बाद क्या हो गया, आ। देखिए अब इसको समझिए थोड़ा सा, विद्या, ठीक है, प्लस आलय है, तो विद्या प्लस आलय है। अब इसमें देखिए मैं इसमें आ निकालूं, ठीक है, तो इसमें आ होगा, तो आ निकाल दूं तो ये विद्य में हलंत लग जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो विद्य, ठीक है, आधा है तो आ निकल गया। अब देखिए यहाँ आलय है, आलय में आ शब्द द्वितीय शब्द में प्रथम जो वर्ण है और प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ण आया क्या आया, वो आ आया। तो आ और आ मिलने से क्या बनता है, यहाँ मैंने समझाया, और आ से के बाद कोई भी इसमें से स्वर आए तो आ निर्माण होता है। तो आ और आ से दोनों निर्माण होगा तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तब विद आधा द है, विद प्लस आ प्लस लय, तो इसको आ इसमें मिला दीजिए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्या, और प्लस इधर से क्या था, लय, तो क्या हो जाएगा पूरा विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। अभी आपको और अच्छे से न समझ में आया हो तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देखिए छोटी और छोटी ई दोनों मिलने से क्या निर्माण होता है, बड़ी। कैसे, यहाँ मैं आपको समझा दूंगा कि छोटी बड़ी के बाद कोई भी इसमें से स्वर आए तो हमेशा बड़ी ही होगा। ठीक है, अ वा के बाद ये कोई भी आएगा तो हमेशा आ होगा। ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी इसमें स्वर आएगा तो हमेशा बड़ा ऊ होगा, और ऋषि के बाद इसमें से कोई भी स्वर आए तो हमेशा ऋषि होगा। लेकिन इसमें अधिकतर
परसेंटेज में 99% ई के बाद ऋषि के बाद ऋषि ही आता है। ठीक है, ई और छोटी ई के बाद बड़ा ई। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हूँ। छोटा ई में देखिए गिरी लिखा हूँ और छोटा ई में इंद्र लिया हूँ। ठीक है, तो इसका निर्माण क्या होना चाहिए, बड़ी ई होना चाहिए। अब देखिए मैं इसमें से ए क्या है, छोटी ई है। ठीक है, तो गिर इसमें से मैं ई निकाल दूँ तो गिर आधा र बच जाएगा। अब इधर से क्या इंद्र है, इंद्र है तो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, अब ये प्रथम शब्द का जो निकाला मैं छोटी ई अंतिम वर्ण, ये दोनों ई छोटी ई और छोटी ई बाद क्या मिल जाता है, बड़ी। तो छोटी ई और छोटी ई मिलने के बाद क्या हो जाएगा निर्माण, बड़ी। तो गिर प्लस बड़ी प्लस ये बचा, तो इसका इसमें आप ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, आधा र है तो इसमें बड़ी ई इसमें मिलन होगा तो क्या हो जाएगा गिरी, और द्र पहले से है इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा निर्माण, गिरिंद्र। क्या हो जाएगा, गिरिंद्र। तो छोटी ई मिलने के बाद क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। उसी प्रकार देखिए आप थोड़ा सा इसको समझने में एक बार और कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, एंड विश्वास दिलाता हूँ। देखिए यहाँ पुस्तकालय है, इसका संधि विच्छेद करिए, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और बात, इसमें हमेशा जो प्रथम जो शब्द होगा उसका अंतिम जो वर्ण होगा वो हमेशा अ या आ का होगा, या ई या बड़ा ई होगा, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, या ऋषि होगा। जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा ये रहेगा ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। तो जो इसका निर्माण होगा हमेशा आ में, बड़ी ई में, बड़ा ऊ में और ऋषि में। तो पुस्तकालय संधि विच्छेद करिए। ठीक है, विच्छेद करिए। देखिए पुस्तक धन आलय, तो कैसे होगा, इसमें से अ निकालोगे, इसमें से आ वा का निर्माण होता है, क्या होता है, आ होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पुस्तकालय बन जाएगा। अब देखिए आत्मानंद, इसका भी विच्छेद करिए आप, तो आत्मा धन आनंद। अब देखिए इसमें आप, मैं तो समझाया हूँ, इसके साथ साथ आपका कुछ होमवर्क भी है। इसमें आप अपने से कुछ करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मैं कुल बता ही दूंगा तो अपने से कुछ कोशिश नहीं करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपको दिया हूँ कि आप इसको हल करिए अपने से। एक कपीस है, एक नदीस है, तीसरा है भूर्ध, चौथा है पितृण और पांचवा है मातृण। अब देखिए मातृण को संधि विच्छेद मैंने कर दिया है, कैसे आपको पितृण करना है उसी प्रकार मातृ को मैं एक समझा दे रहा हूँ, तो आप पितृण कर लेंगे। मातृण का संधि विच्छेद किए, मातृ धन ऋण। मैंने कहा ना जो हमेशा 100% में पहला प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण होता है वो भी री होता है, और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है वो भी हमेशा री ही 99% होता है। तो मातृ में मातृ धन ऋण। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं री निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मात हो जाएगा और प्लस री हो जाएगा, और इसके बाद क्या है, री है ऋण। अब देखिए ये री और ये री, ठीक है, री यहाँ मैंने बोला ना 100% होता है, री आएगा। तो ये री और ये भी री, दोनों री जुड़ने के बाद तो हमेशा क्या निर्माण होता है, री होता है। तो क्या हो जाएगा री, तो ये मात में ये री जुड़ जाएगा तो, और अड़ा बचा यहाँ पे, तो मातृ और ऋण था तो मातृण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसको पितृण का संधि विच्छेद करिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए स्वर संधि के भेद में पहला जो था वो दीर्घ स्वर संधि था। ठीक है, अब दूसरा देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है, देखिए गुण स्वर संधि में परिभाषा आगे समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है। यदि, ठीक है, यदि यहाँ पे अ होगा, अ और या आ के बाद
और आ के बाद क्या हो जाएगा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि। ठीक है, आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको परिभाषा है, अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कम से कम कोई भी चीज़ आप 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार तो समझेंगे तो कम से कम आपको 90% 95% आ जाएगा। दूसरी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा परसेंट समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 100% आपको दे रहा हूँ, पूरी 100% एक बार में ही समझ में आ जाए, ये कोशिश आपको कर रहा हूँ। यदि यदि मैंने क्या कहा, और आ, तो और ये या का चिन्ह है, और या आ के बाद, ठीक है, बाद छोटी बड़ी हो, छोटा हो बड़ा हो और ऋषि हो, तो और आ के बाद छोटा ही बड़ा ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आ के बाद छोटा हो बड़ा हो रहेगा तो ओ हो जाएगा। और आ के बाद ऋषि होगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। कैसे फिर समझिए आप, यदि और आ के बाद, और आ के बाद, बाद मतलब प्लस, प्लस संधि विच्छेद होता है तो प्लस लगता है बीच में। दूसरे शब्द में जो होना चाहिए वो प्रथम वर्ण जो होना चाहिए ई होना चाहिए, उ होना चाहिए, ऋषि होना चाहिए। तो वा के बाद ये दोनों स्वर आए, ये दोनों स्वर आए तो हमेशा ए होता है। वा के बाद ये दोनों स्वर उ जो आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आ के बाद ये स्वर ऋषि आए, ठीक है, ऋषि आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी देखिए, आपको इसमें थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझा दूंगा तो आपको परिभाषा क्या है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह। अब देखिए उदाहरण है, और ई के मिलने के बाद क्या होता है, मैंने कहा या आ के बाद छोटी बड़ी हो तो क्या निर्माण होता है, ए। तो ए का चिन्ह क्या होता है, एक चुंदी, एक, ठीक है, ए है इसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो देखिए इसका उदाहरण भी लिया हूँ, क्या है, देव है, और छोटी ई में इंद्र लिया हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, प्लस के पहले और आ हो और प्लस के बाद छोटी बड़ी हो तो क्या निर्माण हो जाता है, ओ निर्माण होता है। क्या ए निर्माण हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी ओ बोल दिया, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ए का प्रतीक चिन्ह ए है। ठीक है, अब देखिए मैं देव में से अ हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, आधा हुआ हो जाएगा। और इंद्र ऐसे उतार दूँ, ठीक है, और छोटी ई, और छोटी ई जब दूसरे दोनों जुड़ेंगे स्वर, दोनों स्वर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देव था उसको मैंने उतार लिया, आधा हुआ है, और यहाँ पे ये दोनों मिलने के बाद ए हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे, द्र बचा। अब ए को मैं देव में जोड़ दूंगा तो ए एक चुंदी होता है, यहाँ प्रतीक चिन्ह है तो यहाँ पे ए जुड़ेगा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा देवेंद्र, देवे और प्लस द्र ए था देवेंद्र, तो सब मिलाने के बाद क्या निर्माण हुआ, देवेंद्र। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक आ, ठीक है, आ और बड़ी के मिलने के बाद क्या होता है, ए होता है। मैंने आपको समझाया है, अ या आ दोनों के बाद छोटी और या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो, ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, तो आ मैंने लिया है, इसमें से कोई भी बड़ी ई लिया है। ठीक है, दोनों के मिलने के बाद क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो आ का देखिए रमा प्लस ईस, अब रमा में मैं आ निकाल दूं तो रम हो जाएगा, आधा म बचेगा इसमें, रम
और इस है, इसको उससे मैं उतार दिया। अब देखिए आ और प्लस ई, बड़ी ई दोनों मिलने पर क्या निर्माण होता है? आ में से यहाँ आ है और इसमें से बड़ी ई लिया हूँ, दोनों मिलने पर क्या हो जाएगा? ए। तो आ और ई जब दोनों मिलेंगे तो क्या निर्माण हो जा रहा है? ए का निर्माण हो रहा है। तो रम ऐसे उतार दिया, प्लस ये देखिए यहाँ प्लस के बाद आ और ई के मिलने के बाद क्या हुआ? ए हुआ। अब जब दोनों हो गए, इसका दोनों स्वर का जब मिलन हुआ तो क्या हुआ? ए आया। अब स बचा, स मैं इसे उतार दिया। अब देखिए ए को मैं म में जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? रमे। और सब बचा था तो रमेश हो गया। ए को मैं म में जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ए होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो ए को म में मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? रमे हो जाएगा। और सब पहले से था, इसको यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा रमेश हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण आपको लेकर आया हूँ। इसमें देखिए अभी लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। या आ के बाद, ठीक है, छो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, बड़ा ऊ तो क्या हो जाएगा? क्या जोड़ने के बाद, दोनों स्वर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ओ आएगा। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, आ और छोटा ऊ। आ प्लस के पहले आ वा में से दो कोई भी ले सकता हूँ, आ और प्लस के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हूँ, छोटा ऊ लिया तो क्या निर्माण हुआ है? ओ का। तो उसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल भी लिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो महा में आ निकाल दूं तो ये जाएगा म। ठीक है, जब आधा रहता है यहाँ तो यह हलंत लगा रहता है। ठीक है, तो म धन आ। ठीक है, और उत्सव जो था उसको मैं यहाँ उतार दिया हूँ। ठीक है, जब आ के बाद आ में से कोई भी एक रहे और ऊ रहे तो ओ हो जाता है। तो आ और ऊ दोनों मिलने के बाद आ ऊ के मिलने के बाद क्या होगा? ओ हो जाएगा। तो आ और ऊ मिला क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और बचा क्या? आधा त स व, तो यहाँ मैं उतार दिया। और ये म था, म भय में यहाँ उतार दिया। ठीक है। अब देखिए ओ को मैं इसमें जोड़ दूँ, क्या? ओ को इसमें जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? महो। अब इधर सव था, आधा त स व सव, तो यहाँ पे उतार दिया। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो महोत्सव हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको इस समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला इसमें क्या है? देखिए एक अर का एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ आपको समझाया था, और आ के बाद, ठीक है, प्लस ऋण, री रहे तो क्या निर्माण होता है? अर का होता है। क्या होता है? आपको समझाया हूँ ना अभी आपको। एक पहले, इसके पहले मैं समझाया हूँ अच्छी तरह से। तो ये दोनों और आ के बाद री रहे तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ये दोनों में से मैं क्या लिखा हूँ? अ लिखा हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा? री। तो अ और री के बाद दोनों, जब दोनों स्वर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा निर्माण? अर। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव में से मैं अ निकाल दूं तो यहाँ देव आधा हो जाएगा वह, और यहाँ ऋषि है तो ये ऋषि पूरा लिखा हूँ ना, ऋषि पूरा। अब देखिए देव ऐसे उतार दूँ, और री जुड़ने के बाद अ और आ में से कोई भी अ लिया हूँ, अ और री जुड़ने के बाद, दोनों स्वर जुड़ने के बाद क्या होता है निर्माण? अर का। तो दोनों जुड़ने के बाद क्या आया? यहाँ अर आया, यहाँ अ र लिखा है। ठीक है, अर है, और प्लस बचाएगा सी, सी यहाँ उतार दिया हूँ। अब देखिए देव यहाँ भी था, यहाँ उतार दिया। अर जो है जब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? व में अ जोड़ देंगे, देव हो जाएगा। और बचा क्या? र। तो र में आधा र है, तो हमेशा जो आधा र होता है वो
इसके यहाँ पे लग जाता है, उन्नहवा र हो जाता है। तो ये स था, उन्नहवा र यहाँ जुड़ गया, तो देवर्षि क्या हो जाएगा? देवर्षि क्या हो जाएगा? देवर्षि। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल आपके लिए करने के लिए रखा हूँ। ठीक है, अब इसको आप करिएगा, यही इसी को समझ समझ के आप करेंगे। देखिए मैं एक आध दो ठे बता दे रहा हूँ कैसे संधि विच्छेद करते हैं। महेंद्र बराबर होता है महाधन इंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र। देखिए इसमें आ है और इसमें ई है, और आ और ई जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? ए हो जाता है, तो महेंद्र हो जाएगा। गंगोर्मी। ठीक है, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो गंगाधन उर्मी हो जाएगा। तो गंगा में आ है और यहाँ ऊ है, तो आ और ऊ जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। आ और ऊ जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? यहाँ बड़ा ऊ कर देंगे या ऊ कर देंगे या बड़ा ऊ करेंगे तो ओ हो जाता है। तो ये हो जाएगा, दोनों जोड़ने के बाद गंगोर्मी हो जाएगा। अब आपके करने के लिए 4 एग्जाम्पल है। एक सूर्योदय है, ठीक है, आपको संधि विच्छेद करना है। एक महर्षि करना है, ठीक है, और एक महेश करना है, और प्लस एक समुद्रोर्मी करना है। ठीक है, ठीक है, समुद्रोर्मी आप दिमाग से करेंगे। जैसे यहाँ पे गंगोर्मी है, ठीक है, गंगोर्मी की तरह ही समुद्रोर्मी भी संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे यहीं पे आप क्लास ख़त्म करता हूँ। आप जितने भी आप लोग देख रहे हैं, भाई बहन, आप लोग बहुत सपोर्ट किया है। मेरी जो मैं परिचय दिया हूँ उसमें भी बहुत सपोर्ट किया है, प्लस जो 9 मिनट का वीडियो बनाया हूँ उसमें भी बहुत आप लोग सपोर्ट किए हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास आपको कैसी लगी, आप कुछ ज़रूर लिखिए, क्या सही है क्या गलत है, ये ज़रूर कमेंट करिए। आप 1 2 3 4 जो आपको मन हो ज़रूर करिए। आप सब्सक्राइब न करिए, लेकिन तब भी आप लाइक ज़रूर करिए। लेकिन आपको मन हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।